दमोह थाना अंतर्गत दमोह के लाडन बाग से एक बड़ा मामला सामने आया था, जहां पर मुकेश यादव नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। बताया गया था कि उनके ही पार्टनर के द्वारा ये हत्या की गई है, क्योंकि यहां पर एक विवाद हुआ था। अनाज के पैसों को लेकर ये पूरा विवाद चल रहा था। इस मामले में परिवार के लोग पहले ही संदेह जता चुके थे कि पार्टनर के द्वारा ये हत्या की गई है। पुलिस के द्वारा जब इस मामले को सुलझाया गया तो परिवार का शक सही निकला। बताया जाता है कि पार्टनरों ने ही ये हत्या की है। पुलिस के द्वारा एक नाबालिग सहित 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कुछ लोगों से पूछताछ जारी है। इस संबंध में दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा खुलासा किया गया। 12 नवंबर की सुबह करीब 7 बजे चौकी जगह को नाका मेरी सूचना मिली थी कि लालबाग एरिया में खेत में एक डेड बॉडी पड़ी है और वहाँ पर कुछ सामान बिखरा हुआ है, खून भरा हुआ है और कुछ और अन्य चीज़ें वहाँ मौके पर पड़ी हुई हैं। मौके पर पुलिस ने जाके वहाँ पर तस्दीक की तो जो मृतक है वो मुकेश यादव के रूप में उनकी शनाख्त हुई और आगे फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद ये क्लियर हुआ कि जो मृतक मुकेश हैं उसमें उनका एक दिन पूर्व अपने जो उनके खेती में उनके पार्टनर हैं जो साथ में खेती करते हैं उनसे खेती के ही एक विवाद को लेकर आपस में कुछ वहाँ पे झगड़ा हुआ था, विवाद की स्थिति बनी थी और दोनों पक्षों में काफ़ी हॉट टॉक्स हुई थी। उसके बाद मौके पर जो हमें साक्ष्य मिले उसमें जो हथियार जैसे हत्या हुई है वो कुछ और भी चीज़ें जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे उनको हमने वहाँ से जब्त किया है और इसमें जो कारण समझ में आ रहा है वो एक दिन पहले की जो घटना है वही समझ में आ रही है कि जो झगड़ा हुआ एक दिन पूर्व अनाज की चोरी को लेकर और उसमें बंटवारे को लेकर और उसके बाद फिर वो बात बढ़ते हुए चली गई और जो 2 इनके पार्टनर रहे हैं मृतक के वो साथ में एक जो वहाँ पर उनका कर्मचारी है जो खेत पर काम करता है उन्होंने मिलके ये जो है घटना कारित की है जिसमें हमने 3 आरोपी जो हैं राम सिंह जो इनके पार्टनर हैं पिपरिया हिर सागर ज़िले के, राजा सिंह यादव पिपरिया हिर के ये भी रहने वाले हैं और एक नाबालिग आरोपी जो कि वहाँ पर कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था उसको गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जो राजा सिंह यादव हैं इसकी अभी तबीयत ठीक नहीं है, मेडिकल कंडीशन ख़राब होने की वजह से अभी ये जिला अस्पताल में भर्ती हैं और जैसे ही वहाँ से हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा फिट होने का तो हम इन्हें जेल दाखिल कर देंगे। इसके अलावा मौके पे मौजूद जो लोग हैं उसमें से कुछ लोगों को हमने और अभी रक्षा में लिया हुआ है। उनकी वहाँ पर क्या इस परिस्थिति थी, किन परिस्थितियों में वहाँ पर वो थे और इस पूरी घटना में उनका क्या रोल रहा है, इस संबंध में उनसे अभी उनका साक्ष्य कलेक्शन हो रहा है। प्रमुख रूप से अभी ये 3 आरोपी जो हैं जो उनको हमने मुख्य आरोपी माना है ये पुलिस की अभिरक्षा में है और यहाँ तक हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है। सर, किसने हत्या की है? हत्या इसमें जो कर्मचारी है नाबालिग निकला है वो उसकी उम्र 17 साल 4 महीने है, इसका भी मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ। वो मुख्य रूप से उसने अपने हाथ से ही वो कुल्हाड़ी मारी थी जिससे ये हत्या हुई है, पर उसको कारित करवाने के पीछे जो योजना बनाई गई और उसको योजना बनाते हुए उस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है उसमें जो दोनों इनके पार्टनर हैं उनको हमने नामजद किया है। तो कम समय के अंदर खुलासा हुआ है, मतलब 2 या 3 दिन के अंदर ही। बिल्कुल ये बहुत ही चैलेंजिंग घटना थी क्योंकि शहर के बीच में ये घटना हुई और पूर्व में भी इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उससे शहर में नो डाउट कि एक सनसनीखेज माहौल बनता है और पुलिस की टीम लगातार इसमें तत्पर थी इसको खोलने के लिए, इस मर्डर को खोलने के लिए। मौके पर बहुत ही अच्छे तरीके से साक्ष्य जब्त किए गए थे। साइबर की टीम ने भी इसमें बहुत तत्परता से काम करते हुए पूरी रात में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी और जहाँ तक बात है इन तीनों आरोपियों को साथ में जो बाकी लोग अभिरक्षा में लिए गए हैं उनको पकड़ने की, लगातार 3 दिन तक पुलिस की टीमें अलग अलग क्षेत्रों में रात भर पकड़ती रहीं और पूरी रात हमने सर्च ऑपरेशन चलाया था सागर में भी और दमोह में भी और बहुत ही शानदार तरीके से इन सभी लोगों को राउंड अप किया गया है। इसमें थाना प्रभारी उनकी टीम को विशेष रूप से उनका योगदान जाता है और साथ में साइबर की टीम का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस संपूर्ण कार्रवाई में दमोह देहात थाना टीआई रचना मिश्रा एवं दमोह देहात थाने की जबलपुर नाका चौकी प्रभारी उप निरीक्षक प्रीसिता कुर्मी का विशेष सहयोग रहा। स्टाफ के द्वारा विशेष सहयोग किया गया, वहीं साइबर टीम भी लगातार इसमें सक्रिय नजर आई।
खबरों में आगे हम बात करते हैं दमोह नगर कोतवाली टीम को भी बड़ी सफलता मिली है। नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार के द्वारा विशेष सफलता हासिल की है। बताया जाता है कि 10 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को पकड़ा गया है। दमोह के उत्कृष्ट विद्यालय के समीप से ये गिरफ्तार हुआ है। इसके पास से 10 किलो गांजा पकड़ा गया है। इस मामले में आगे कार्रवाई जारी है। पकड़े गए गांजे की कीमत काफ़ी अधिक बताई जा रही है। काफ़ी महंगा गांजा आता है, जिसे पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। 10 किलो ये गांजा बताया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। केएन कॉलेज के पीछे एक्सीलेंस स्कूल के खेल मैदान है, जहां से आरोपी को पकड़ा गया है। आरोपी का जो नाम है वो जितेंद्र सिंह पिता रामू उर्फ नरेंद्र सिंह राजपूत, उम्र 40 साल, निवासी अभाना बताया गया है। पूर्व में भी कई मामले हैं। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। सूचना प्राप्त होने पर एक्सीलेंस ग्राउंड के पीछे हमने अपनी मुखबिर सूचना पर रेड की थी, जिसमें 10 किलो गांजा जो है वो बरामद हुआ है। 14 तारीख की रात्रि में ये सूचना प्राप्त हुई थी, जिसको डेवलप करते हुए थाना प्रभारी कोतवाली ने अपनी टीम रवाना की थी और आरोपी के पास से 10 किलो का गांजा जो है बरामद किया है। जो इसमें मुख्य आरोपी है शेरू उर्फ जितेंद्र, मोटा के रहने वाला है। इसके ऊपर पूर्व की 21 अपराध है। इसमें कुछ एडीपीएस के हैं और बाकी मारपीट और अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। करीब 1.5 लाख रुपये का मसला जब्त हुआ है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे मामले में हमें और भी कुछ तस्करों के नंबर मिले हैं, जिनको हम आगे डेवलप कर रहे हैं। तो होपफुली इसमें और भी केसेस जो हैं वो ट्राई किए जाएंगे।